हमारे यहाँ सिर्फ एक चीज़ पे फोकस है भाई, टॉप करना। टॉपर इज़ इम्पॉर्टेंट। पाकिस्तान में जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे काम कर रही हैं, क्या वो टॉपर हैं? You have to be connected spiritually, religion के करीब हों। कौन सी ऐसी डाइट है जो कि आपको किस टाइम लेनी चाहिए? हम इस तरह से अपनी एक्टिविटीज में फंसे हुए हैं, ये फर्स्ट सिम्टम है किसी बड़ी बीमारी का। बिल्कुल। हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी ये चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जो कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। तुमने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी। एक जुमले के लिए डॉक्टर साहब बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। Assalamualaikum. Welcome to Holistic Corporate Wellness Podcast with Dr. Varda Sikandar. As you know that कि हम हमेशा CEOs को बुलाते हैं और हमेशा कॉर्पोरेट हेल्थ को बूस्ट करने में डिफरेंट टेक्निक्स भी जानते हैं, प्रॉब्लम्स भी देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयज अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते और CEOs उसमें कितना रोल करते हैं और एक अच्छी हेल्दी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कितनी ज़रूरी है एक हेल्दी रूटीन और एक अच्छा कॉर्पोरेट हेल्दी सेटअप। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त गेस्ट जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, CEO है टेक टाइटन्स, वेल रिनोन कॉर्पोरेट कंपनी, HR कंसल्टेंट भी हैं। सो डोंट बी लेट, वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली फाइन डॉक्टर साहब, मैं बहुत अच्छा हूँ, अल्लाह का करम है। हसन साहब, आपको तो देखते ही ना कॉर्पोरेट एनर्जी दोबारा बूस्ट हो जाती है और ऑटोमेटिकली जो हम हर तरफ टेक टाइटन्स और ये डिफरेंट आपके कॉर्पोरेट की हेल्दी एक्टिविटीज को देखते ही रहते हैं। अच्छा, एक सवाल जो आपसे सबसे पहले करना चाहेंगे, अब हम हमेशा अप्रोच तो करते हैं, बिजनेस को बढ़ा रहे हैं आज के दौर में कि हर टाइम कोशिश कर रहे हैं फाइनेंशियल ग्रोथ हो, प्रोफेशनल ग्रोथ हो, लेकिन उधर हेल्थ ग्रोथ को हम बहुत पीछे कर देते हैं। तो कितना ज़रूरी है एक कॉर्पोरेट का हेल्दी रहना? बिल्कुल सही। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। तो अक्सर बस सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू मसूद को कि आप बड़े ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। ये जो जिस तरह की जो ये चीज़ें आप कर रही हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त वैल्यू ऐड करते हैं। हम कभी भी अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में, यकीन माने इतना अरसा हो गया, हमने कभी सेहत के बारे में नहीं सोचा। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज वर्किंग इन वन कंपनी, तो हमारे जो एक HR हेड थे, उन्होंने एक दिन हमें बुलाया। उन्होंने हमें बुला के ना 5 चीज़ें ना बोर्ड पे लिखी और उन्होंने कहा यार आप लोगों ने इसको प्रायोरिटाइज करना है इन चीज़ों को। हम लोग करियर स्टार्ट किया था, वेल रिनाउंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी पाकिस्तान की, उसकी GM HR की मैं बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यार ये 5 चीज़ें हैं और उन्होंने बोर्ड पे 5 चीज़ें लिखी। उन्होंने सबसे पहले लिखा फैमिली, करियर, फ्रेंड्स, 4th पे लिखा हेल्थ और 5th पे एक और चीज़ उन्होंने इस तरह से मतलब लिख ली। तो उन्होंने कहा इसको प्रायोरिटाइज करो, तुम लोगों के लिए सबसे क्या ज़रूरी, जॉब, एंड पे जॉब भी लिखा। उन्होंने कहा हम सब ने लिखा, हमने कहा यार करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले करियर है, फिर फैमिली है, फिर फ्रेंड्स हैं, सबसे एंड पे हमने सेहत को टिक किया। तो जो हमारे HR के हेड थे ना, उन्होंने कहा निकम्मो, अगर सेहत होगी तो ये सारी चीज़ें होंगी ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उन्होंने कहा उस टाइम आई स्टिल रिमेंबर दैट कि शेप्स की मेंबरशिप हमें वहाँ पर उन्होंने, उस इदारे ने हमें लेके दी और बाकायदा हमारे KPIs में लिखा हुआ था कितनी दफ़ा जिम गया, कितना टाइम इसने लगाया और कितनी प्रोडक्टिविटी थी। अच्छा, फिर वो हमारा आई स्टिल रिमेंबर दैट वेट मशीन रख के वो महीने में हमारा वो वेट भी बता रहे थे, वेट कम हो, तुम्हारा वेट ज़्यादा हुआ है, तो मतलब तुम सही नहीं करे, क्योंकि वो खुद भी माशाल्लाह बहुत एक्सरसाइज करते थे, तो वो यूज्ड टू थे। तो हम उनसे पूछते थे कि सर ऐसा क्यों? वो कहते थे यार प्रोडक्टिविटी जो आपकी है वो इंक्रीज़ होती है, आपकी फ़िज़िकल जो एक्टिविटीज़ हैं आप उससे अपनी मेंटल हेल्थ बेहतर कर सकते हैं, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बेहतर हो सकती है और इसका फ़ायदा मुझे है। तुम्हारे जिम जाने का फ़ायदा तुम्हें हो सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादा फ़ायदा है कॉर्पोरेट वेलनेस और इसकी चीज़ों का, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि तुम प्रोडक्टिव काम करो और तुम प्रोडक्टिव काम करोगे तो डेफिनेटली टॉप लेवल मैनेजमेंट खुश होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हेल्थ है वो हमारी प्रायोरिटी है और इसी पे हमें सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 40 ईयर्स हमें डायबिटीज़,
ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली, बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी चीजें हार्ट आपको प्रॉब्लम्स और एग्जिट पोस्चर प्रॉब्लम्स, ये बिल्कुल। मैंने मोस्टली कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा देखी हैं। बिल्कुल, तो वो हमें 40 इयर्स के बाद रियलाइज़ होता है। अच्छा, मैं भी क्योंकि फ़ास्ट फूड और जंक फूड बहुत हमने जी, जी। कॉर्पोरेट में खाया, और होता ही ज़रा यही है कि आओ जी आज पार्टी करते हैं, टारगेट मीट हो गई, आज ये Yes. काम हो गया, आओ जी आज इस रेस्टोरेंट में चलें। अच्छा वो नया रेस्टोरेंट खुला है, आज वहाँ चलते हैं। और ये हम 40 इयर्स तक तो हम बहुत ज़बरदस्त है ना, लेकिन जैसे Yes. आप भी हम्म। गाइड करते हैं, मैं आपसे भी राय ले लेता हूँ कि जी बताइए जी, डॉक्टर जी। साहब, आप ज़रा डाइट को क्या करना है, ज़रा जी। वेट बढ़ गया है, तो ये चीज़ें हैं। तो उस 40 साल के बाद रियलाइज़ होता है कि यार नहीं यार, मुझे उस तरह खाना नहीं खाना चाहिए था। प्रोफेशनल ग्रोथ भारी होती है, लेकिन सेहत पीछे जा रही होती है, और ये एक बड़ी खतरनाक एग्जैक्टली अलार्मिंग कंडीशन है। एग्जैक्टली, और यकीन माने हमें कोई कह भी नहीं होता कि रुक जाओ, हम्म। हमें कोई डॉक्टर वर्दा नहीं मिली, Yes. हमें कोई ऐसा नहीं बंदा मिला जो हमें कह रहा हो या कॉर्पोरेट को बता रहा हो कि यार रुक जाओ भाई, यहाँ ब्रेक लगा लो, ठीक है जंक फूड खाना है, ये सारी चीज़ें, कोई एक दिन चीट डे रख लो, कुछ इस तरह से कर लो, लेकिन अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन रखो। बाद में फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी, और फिर वो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली फिर अलार्मिंग होती हैं, आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम है, Exactly. चीज़ें हैं। फिर कुछ फैमिली की भी कुछ उधर से भी इनहेरिटेड आपको जैसे डायबिटीज़ है, वो चीज़ें आ रही हैं, तो आपको एहतियात करनी है। लेकिन आपको पता है लावाली उम्र होती है, आप चिल कर रहे होते हैं, तो वो आपको उस टाइम अंदाज़ा नहीं होता।